बजट पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार के बजट को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? इस बार का बजट कैसा है? नमस्कार। 10 on 10 बजट है, एक ड्रीम बजट है जिसमें हर समाज के हर वर्ग के लिए बहुत कुछ है और विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने। अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि ये ड्रीम बजट है। ये ठीक है कि मिडिल क्लास की आपने बात की, तो बल्ले बल्ले उनकी तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं रोजगार की, अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो वहां हम कहां हैं? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट की जो कई वर्षों से एक बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसके कारण आज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट महीने के करीब 12 लाख 14 लाख के आसपास क्रिएट हो रहा है, नेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो मिडिल क्लास को राहत हुई है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप किसी भी साधारण घर में, परिवार में देखिए, अगर कुछ पैसे बचते हैं तो ईएमआई बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप घर में कुछ बेहतर फैसिलिटीज़ लेंगे, उस सब से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है, उससे फैक्ट्री एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें एक इकोनॉमिक थिंकिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें रोजगार भी पैदा हो रहा है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रह रहा है। लेकिन अश्विनी जी, ये कहा जा रहा है कि चूंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए सिर्फ दिल्ली से बिहार तक जो है वो बाहर देखी जा रही है, क्योंकि वो मिडिल क्लास, आपने देखिए उस मिडिल क्लास को इस तरह से टैक्स के जरिए आप राहत देकर आपने उनको साध लिया दिल्ली के चुनावों में। वो मिडिल क्लास जो आपसे कहीं छिटक गया था। और साथ ही साथ विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बिहार के अलावा आपको कोई और राज्य नहीं दिखा, नाराज हैं। ये बहुत ही बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है। आप देखो, केवल रेलवे का एग्जांपल लो तो महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जी। तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, केरल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे देश के किसी भी हिस्से में, उत्तर दक्षिण पश्चिम, सब जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने रेलवे की बात की, मैं उसी पर आती हूँ, क्योंकि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा, और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ उम्मीद बहुत जताई जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और अगर पैसों के आवंटन की भी बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा बदलाव नहीं है। अश्विनी जी, इतनी परहेज क्यों? ना, बहुत अच्छा आवंटन है। आप कांग्रेस के समय से देखिए, 20-22 हजार 25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। क्या बात करते हैं आप? बहुत बड़ा आवंटन है, ये मैसिव आवंटन है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रेलवे के लिए इतनी बड़ी सौगात है ये, बहुत अच्छा ये आवंटन है और इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं, पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, इस साल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। आप 50 नई नमो भारत ट्रेन्स बनेंगी, 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स बनेंगी, 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनेंगी, 1,000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। ये सारा का सारा इसके बजट में इंक्लूडेड है। तो सर, ये प्रभाव मार्केट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि देखिए, जब बजट पेश होना था उससे ठीक पहले रेलवे के जो स्टॉक्स थे वो एकदम बम दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बजट आता है उसके बाद जो रेलवे के स्टॉक्स है वो बिखर जाते हैं, क्योंकि शायद वो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार का जोर जो रेलवे कैपेक्स है उस पर रहेगा। और ओवरऑल ग्रॉस एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 2.9 से 3 लाख करोड़ तक जाएगी, ये वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, 2,52,000 बहुत ऑप्टिमम नंबर है और ये बहुत हिस्टोरिक नंबर है और डेफिनेटली ये बहुत ही रेलवे के लिए बड़ी चीज़ है। मैं स्टॉक मार्केट पे या लिस्टेड कंपनियों में कभी कमेंट करना उचित नहीं समझता। मैं कवच के अपग्रेडेड वर्जन की बात करूंगी, क्योंकि आप उसका भी जिक्र कर रहे थे। वो 4.A लगाने से काम जो है वो तेजी के साथ होगा, लेकिन फिर क्या रहा कि RDSO ने अभी हाल ही में इसको अप्रूव भी कर दिया था, बावजूद उसके इस पर भी कुछ ऐसा हमने खास नहीं देखा अनाउंसमेंट। ना भाई, बहुत आप थोड़ी जानकारी लीजिए। 12,000 लोगों को ट्रेन किया है जिससे कि लोग कवच लगा सके। 10,000 लोकोमोटिव्स पे कवच का काम चल रहा है अभी। 15,000 किलोमीटर पे काम चल रहा है। देखिए,
अपने देश का नेटवर्क है करीब 1,15,000 1,20,000 किलोमीटर के ट्रैक हैं। हमसे आधे से कम 35,000 38,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक वाले देशों ने 20 साल लगाए और अपने जुलाई में फाइनल अप्रूव हुआ पिछले साल। 6 साल के अंदर अंदर पूरा देश कवर करने का प्रण लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत रैपिड एप्लीकेशन, बहुत रैपिड इंस्टॉलेशन हो रहा है। आपने अपनी बात की शुरुआत में ही अपने वक्तव्य में कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या ये वो ड्रीम जो 2047 का वो विकसित भारत का है, वो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, आपको लगता है कि 6% 7% जीडीपी के साथ, उस ग्रोथ के साथ हम विश्व गुरु बन सकते हैं? ये फिजिबल है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो खुद ही कल ये कह रही थी कि 2 दशक तक लगातार आपको 8%, बल्कि 8% से प्लस, मतलब कभी आपको 9 भी जाना होगा, कभी आपको 10 भी जाना होगा, लेकिन ये लगातार रहेगा, तब जाकर ये हो सकता है। 6 to 8% की अभी ग्रोथ रेट जो कंसिस्टेंट चल रही है। आज ग्लोबल कंडीशंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अपनी अर्थव्यवस्था में एक मजबूती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग है, इन 10 वर्षों में इकोनॉमी को जिस तरह से मैनेज किया, हैंडल किया है, तो आप देखिए आज इन्वेस्टमेंट भी बजट में है, आज टैक्स रिलीफ भी बजट में है, आज फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। अगर आप विश्व के कई बड़ी इकोनॉमीज को देखें तो 5.5-6% के फिस्कल डेफिसिट पे दुनिया के कई देश चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब सब चीज़ों को समान अच्छे तरीके से संजो के चलना है, वो आज के बजट की मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि दरअसल आज संसद में जो बजट पेश हुआ, उसका पूरा जो लक्ष्य है वो हिंदुस्तान का पूरा धन देश के 25 अरबपतियों को देने का है। वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या जयराम रमेश की अगर हम बात करें तो वो ये कह रही है कि विकास का जो इंजन है वो पटरी से डीरेल हो गया है। भाई उनके 10 साल के पीरियड को कंपेयर कर लीजिए अपने 3-4 साल के पीरियड से भी, तो भी उनसे बेहतर काम है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर भी आपने कहा था, एमएसपी को लेकर, आय दोगुनी करने की भी आपने बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। किसानों के जीवन में जो परिवर्तन आया वो आप जमीन पे जाके देखिए ना। मैंने तो काम किया है, मध्य प्रदेश में काम किया, उड़ीसा में काम किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। किसानों के जीवन में स्थायी परिवर्तन आया है। अगर सर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, ये ठीक है कि आयुष्मान योजना की अगर बात करें तो वो अच्छी योजना है, लेकिन ये माना जा रहा था कि अगर इसका थोड़ा दायरा बढ़ा दिया जाता, जीएसटी थोड़ा सा अगर कम देना पड़ता, क्योंकि प्रीमियम जो है वो काफी हैवी पड़ता है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसका दायरा बढ़ाने की भी कोशिश होगी? जीएसटी काउंसिल का विषय होता है, इसके बारे में मुझे कमेंट करना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल जो है, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, उसमें क्या होगा सर? जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा कि बहुत सरल भाषा, एग्जिस्टिंग बिल का आधा, बहुत ही एक सिंप्लीफाइड तरीके से, और विशेषकर आप देखोगे जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें ट्रस्ट के ऊपर बेस करना है, तो अगर आप भारतीय न्याय संहिता को भी देखोगे तो उसमें भी सारा फोकस ट्रस्ट पे है। जैसे आपने अगर टेलीकॉम का कानून देखोगे तो उसमें भी ट्रस्ट के ऊपर बना है, डेटा का कानून देखोगे ट्रस्ट के ऊपर बना है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की थिंकिंग है वो इस न्यू इनकम टैक्स बिल में ज़रूर उसका आपको प्रभाव दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय व्यक्त करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।